बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की मईशत के बारे में बात करते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की मईशत आज बुरे हाल का शिकार है। मुल्क से डॉलर तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ना मिलने के बराबर है। मुल्क की तिजारत बंद हो चुकी है। मुल्क में जो बाहर से चीज़ें मंगाई जाती हैं यानी इंपोर्ट की जाती हैं, वो एयरपोर्ट पर जब तक डॉलरों में उसकी अदायगी न की जाए वो चीज़ें आपके हवाले नहीं की जाती। इसलिए वो चीज़ें पड़ी 6 महीने साल से वहाँ कंटेनर पड़े हुए हैं और चीज़ें गल सड़ रही हैं। बैंकों के पास, स्टेट बैंक के पास, गवर्नमेंट के पास उसकी अदायगी के लिए डॉलरों में अदायगी करनी होती है। क्योंकि डॉलर नहीं है इसलिए वो चीज़ें उनको नहीं मिल सकती जब तक डॉलरों में अदायगी ना की जाए। मुल्क के पास डॉलर नहीं है तो ये बदकिस्मती है। मुल्क की अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मुल्क को अगर डिफ़ॉल्ट कहने से लोग डरते हैं, मैं समझता हूँ कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है। क्योंकि मुल्क के पास डॉलर अपने पैसे के मुकाबले में डॉलर उनके पास नहीं है जिनसे वो गैर मुल्की करेंसी में डॉलरों में अदायगी कर सके। इसलिए पाकिस्तानियों की जो बैंकों में रकम पड़ी है वो भी ख़तरे में है। वो ऑलरेडी डी वैल्यू हो चुकी है। अब कोई पता नहीं कि उन पर भी गवर्नमेंट कब्ज़ा कर ले, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अब भूखी हो चुकी है। दुनिया की ताकतें सिर्फ इनको लॉलीपॉप दे रही हैं कि हम इतनी मदद करेंगे, हम इतनी मदद करेंगे। अमली तौर पर आज तक अभी तक कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। एक वक्त था पाकिस्तान में 60 की दहाई में जब डॉलर 15-20 रुपए का हुआ करता था और डॉलरों में हमारा मुल्क मदद करता था। जर्मनी जैसे मुल्क की मदद की है, तारीख शाहद है। लेकिन मुल्क बदस्तूर तरक्की कर रहा था। इसकी तरक्की रुकने की या डिवैल्यू होने की वजह 1973 के आइन में जब हस्ब मंशा तब्दीलियाँ की गईं, अपनी नाजायज़ ज़रूरत पूरी करने के लिए आइन में तब्दीलियाँ करने से ये मुल्क की हालत हुई है कि आज मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। मुल्क के पास कोई तरक्की का रास्ता नहीं है। मुल्क तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। ये वक्त नहायत ही ख़तरनाक वक्त पाकिस्तान पर है। इसके लिए सिर्फ दुआ ही इसका हल है। कोशिशों की बरकतों से अब पाकिस्तान जो है वो संभलने वाला नहीं है। पाकिस्तान में जब आइन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक तोड़ा जाए, उनमें तब्दीलियाँ की जाएं, इंसानी हकूक़ की पासदारी ना की जाए, तो फिर कौमों के साथ ऐसा ही हुआ करता है। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। इस सूरत हाल को संभालने के लिए
دیانتداری سے، ایمانداری سے کوشش اور دعا کی ضرورت ہے، اور ایک ہونے کی ضرورت ہے، تعصب ختم کرنے کی ضرورت ہے، مذاہب میں ناجائز مداخلت کو، ایسے قوانین کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک ہو کر انصاف کے ساتھ انسانوں کو حقوق دیتے ہوئے، یہ اس کا حل رہ گیا ہے۔ اگر پاکستان میں رہنے والے انسانوں کو ان کے حقوق نہیں دیے گئے تو یہ تنزلی کی طرف تو پہلے ہی رواں دواں ہے۔ اس کا کوئی حل کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ حکومت بھی پریشان ہے، بلکہ حکومتیں بھی پریشان ہیں۔ اس لیے بہت یہ ایسا موقع ہے، اگر اب نہ سمجھے تو پھر سمجھائے گا خدا، یہی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان پر رحم کرے اور حکمرانوں کو سمجھ اور عقل عطا کرے کہ اللہ کی مخلوق کے حقوق کا خیال رکھے بغیر ترقی نہیں کی جا سکتی۔ جن ملکوں نے بھی دنیا میں ترقی کی ہے، انہوں نے پہلے انسانی حقوق کا خیال رکھا ہے، اس کے بعد ان کے لیے ترقی کے سامان پیدا ہو گئے ہیں۔ ان سے سبق سیکھیں اور خدا کا خوف کریں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ظالمانہ سلوک نہ کریں، بلکہ مذہب میں جو قرآن نے فرمایا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہو سکتا، اور تم جبر کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ سختیاں بھی دور کر دے گا۔ اس لیے جو حکمران ہیں، صاحب اقتدار ہیں، ان پر ملک کو بچانے کے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ آئین میں فوری طور پر تبدیلی کریں، اور ملک کی جو غاصبانہ آئین ہیں، جو حقوق کو غصب کرنے والے ہیں انسانوں کے، ان کو فوری طور پر آئین کو صاف کر کے نکال کر ایک ایسا آئین بنایا جائے جو ان کے حقوق کا تحفظ ہو اور قرآن کے مطابق ہو، دین میں کسی طرح کا جبر نہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔